हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम हिल चुका है कि एक भारतीय महिला कमांडो बीएसएफ की हाँ, बीएसएफ की एक भारतीय महिला कमांडो ने अकेले दर्जनों आधा दर्जन घुसपैठियों का घुसपैठियों को मुकाबला किया है भाई। एक मतलब महिला ने एक उनको मार भगाया और उनको एक महिला ने, भारतीय महिला ने मतलब ये यार, पावर है यार। क्या बात तो है इसके यार। ऊपर क्या बोल रही है देखते हैं। तो स्टार्ट। हमारे नारी कोई शक्ति। लाइक्स डिसलाइक नहीं है जिस तरह इंडिया के लाइक्स हैं कि जी हसीना वाजिद है तो बांग्लादेश है, हसीना वाजिद नहीं है तो बांग्लादेश नहीं है। खबर पश्चिम बंगाल के मालदा सेक्टर के इलाके से है, जहां बीएसएफ के महिला जवान ने तस्करों के घुसपैठ के मामले को उजागर करते हुए उसे विफल करने का काम किया। किस तरह से देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं कि एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान महिला जवान ने इस बात को देखा कि 5 से 6 संदिग्ध तस्कर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया ने अपनी बीएसएफ के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन अलर्ट, जिसपे बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने की इंडिया बात कर रहा है। इसको हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को हाईलाइट कर रहा है। इंडिया इतनी आसानी से अपने हाथ से बांग्लादेश को जाने नहीं देगा। क्या सिचुएशन है इस वक्त हिंदुस्तान का, और सेक्युलरिज्म जो नेहरू और गांधी का इतना बड़ा क्लेम था, उसकी क्या हालत है आज? छोड़ दो भाई, उसका वो जाने, उसके काम जाने। बात ये है कि जब अंदर ये आग लगाएंगे, ये जो कागजी शेर जो आपने बना रखे हैं, इनको भी थोड़ा सा इनको कंट्रोल करें। हसीना वाजिद के आउटसर के बाद इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी इस्लामाबाद और ढाका करीब आ रहे हैं। जो कुछ वहाँ ड्रामा सीन चल रहा है, इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा। कल हमारे मुसलमान भाई हैं, फिर हमें तकलीफ होगी। जैसे हमें कश्मीरियों की तकलीफ होती है ना, फिर हमें बंगालियों की भी तकलीफ होगी। पहले हम कश्मीर के नारे लगाते रहे सारी उम्र, फिर हम बंगालियों के नारे लगाएंगे। हिंदुस्तान जो सेक्युलर बनता था, नेहरू का इंडिया, सेक्युलरिज्म जो उसने डिफाइन किया था, वो कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो, मगर अब वैसे हो रहा है। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने गुज़श्ता रोज तमाम शोबों में बाहमी मफाद के तहत दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और मजबूत करने पर इत्तफाक किया। असल में तकलीफ ये है कि शेख हसीना जो थी वो इंडिया के बिल्कुल नजदीक थी। बिल्कुल नजदीक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। दरअसल भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 5 से 6 आतंकवादी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय महिला कमांडो को जैसी घुसपैठियों के बारे में पता चला तो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी, जिसकी वजह से सभी घुसपैठिए दुम दबाकर बांग्लादेश की तरफ भाग गए। दोस्तों, इस समय भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच स्थिति को खराब करने के लिए पाक ISI पूरी कोशिश कर रही है, और इसके बीच उनका मकसद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को पूरी तरह खराब करके खुद की तरह बांग्लादेश को भी भारत का कट्टर दुश्मन बनाने की है, जिससे बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह खुलकर भारत के खिलाफ हथियार और अपनी सेना डिप्लॉय कर सके। पिछले कुछ दशक से बांग्लादेश के हालात देखे जाएं तो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार रही है, और उनकी सरकार रहते हुए किसी भी पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को बांग्लादेश के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ जो बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी थे और जो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, उनको भी शेख हसीना ने जेल में डलवा दिया था। लेकिन अब जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश पूरी तरह बदल चुका है। हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि अब तो बांग्लादेश के अंदर जिन्ना की बरसी तक मनाई जाने लगी है। ये बांग्लादेश और इंडिया की टसल्स तो हमें डेफिनेटली सी बात है और गज से दिखाई दे रही है, और ये चीज थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन बांग्लादेश के जगह फॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान की तरफ दिखाई देता है। हमारे बहुत सारे जो जनरल्स हैं उनकी मुलाकात होती हुई दिखाई दी है बांग्लादेश के अंदर। एंड सेकेंडली बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो कि बिग स्पॉटर राइट नाउ इंडिया का नजर आ रहा है। बहुत सारे सुनने में आया है कि कमिंग मंथ्स के अंदर ट्रंप इंडिया जाएंगे, उसको विजिट करेंगे। रिपब्लिक डे था जिसके ऊपर कह लें कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वहां पर विजिट किया है, एंड सऊदीया के अंदर भी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया गया है। बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स वहां पर शो किए गए हैं। ट्रंप ने आते ही एक शानदार धमकी दे दी है भाई बांग्लादेश को, यूनुस को, कि भाई औकात में रहो, औकात से बढ़ने की जरूरत नहीं है। सर क्या कहना चाहते हैं इस चीज के ऊपर कि बांग्लादेश कुछ ठहरेगा, कुछ डरेगा, कुछ थ्रेट फील करेगा या नहीं? देखिए, बांग्लादेश के सर पे किसी का हाथ है, इसीलिए बांग्लादेश ना खुदकियाँ मार रहा है।
हालांकि इंडिया से बेहतर उसका दोस्त कोई भी नहीं, ठीक है ना। 50 साल से हिंदुस्तान ने इसको संभाला है, सपोर्ट किया और अभी तक कर रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही कर रहा है। सब कुछ खुराक वगैरह सब चीज़ें वहीं से जा रही हैं, मगर इंडिया ने बिल्कुल उसके साथ तल्लुकात ख़त्म नहीं किए। ये जो धमकी दी है ना ट्रंप ने, ये हमारी वजह, पाकिस्तानियों की वजह से दी है कि ये जो दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, को खिचड़ी नहीं पकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें एक मैसेज दिया कि इंसान बनो, कोई हालात ऐसे नहीं है, आप अपने काम से काम रखो। डायरेक्ट तो वो हमें नहीं कह सकता था, तो लिहाजा अब कुछ समझ नहीं आ रही इस खिते में क्या चल रहा है, क्या गेम हो रही है, मगर बंगाली लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, दुनिया को डायरेक्ट बोल रहा है, बांग्लादेश में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो खुद को इस्तेमाल होते हुए देख भी रहे, लेकिन स्टिल कोई स्टेप नहीं वो ले पा रहे हैं। पीपल वर सेइंग कि मे बी चाइना इंडल्ज हो सकता है इसके बीच में, जो कि प्रॉपर सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया को काबू करने के लिए। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो इंडिया इज द इमर्जिंग पावर, हमें वो नजर आती है, चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, एंड सारे का सारा जो सपोर्ट है राइट नाउ अमेरिका का वो इंडिया को मिल रहा है। और अगर पाकिस्तान की बीच में बात आती है तो लोगों ने बहुत ज्यादा सोचा था कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान के भी हालात कुछ कदरे बेहतर नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात इमरान खान की थी, लेकिन उसको तो 14 इयर्स की कैद हो चुकी है। देखें वो तो एक ख्वाब था, हमें दिखा रहे थे जी इमरान खान रिलीज हो जाएगा ट्रंप के आने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इमरान खान ने बहुत सारी अहमकाना गलतियां की हैं, जिसका आज वो उसका खमियाजा भुगत रहा है। खुद उसने इतना कुछ नहीं किया जिसको उसको फंसा दिया गया। इमरान खान को उसके अपनों ने फंसाया, वो अपने उसके एमएनए एमपीए नहीं चाहते कि ये बाहर आ जाए और ये जो है ना हुकूमत कर ले, वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश में एक बार फिर से वो भी दो नंबरी बात है ना, कर दोगले मारोगे तो फिर कल तक कह रहा था कि मुझे अमेरिका ने निकाला, अब ट्रंप आया अमेरिका का संगी बन गया। भाई ये बात है, ये बात दोगलापन मुझे किसी भी इंसान का नहीं, ये बात सच है। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है एक महिला भाई सारे घुसपैठियों की मार के चली गई भाई। वो यार महिला ने क्या, एक महिला ने उनको इतने यार, अच्छा सच बात बताऊं, मुझे आज तक नहीं पता था कि बीएसएफ की जो महिलाएं होती हैं वो भी बॉर्डर पर मतलब उधर खड़ी होती हैं, सारा कुछ। मैं ये समझ रहा था शायद कोई और हटकर उनको कोई हो, लेकिन वो बॉर्डर पे खड़ी हैं, बॉर्डर पे खड़ी हैं। अगली भाई ये पावर है इंडिया की यार, कितनी जो है अगली ऐसी खड़ी है कि भाई आगे 6-7 तस्कर आए भाई, आगे घुसने उनको नहीं दिया, अकेली ने फायर खोले और वो यूं भागे यार। 6-7 तस्करों को अकेला नहीं घुसने दिया भाई, अकेली खड़ी हुई थी वो। क्या देखो कम से कम भाई ये इस तरह इसको कहते हैं महिला पावर, नारी शक्ति। भारत नारी शक्ति, नारी शक्ति बिल्कुल, तो नारी शक्ति नहीं बोलते ना भाई, सही बोला। कहते हैं भाई ऐसे तो बड़ी मजे की एक इंडियन मिसाल देते हैं हमारी छोरों से नहीं वो भी, और एक कहते हैं नारी अगर वो भी है तो नारी दुर्गा और लक्ष्मी भी है। इसी तरह कुछ एक मिसाल देते हैं जो बहुत कमाल की। हाँ भाई, लेकिन यार कहाँ 5-6 आ रहे थे, इन्होंने फायर खोला, इसने फौरन देख लिया, उनको भगाया इसी तरीके से। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। और दूसरी बात ये कि यार बांग्लादेश का यार सीधी सी बात है यार, बांग्लादेश अभी कुछ बड़ा हो जाएगा मुझे जितना लग रहा है। जिस तरीके से जो बोला फुट के मार रहा है, सही बात है। मुझे उधर बड़ी हंसी आई है वाकई में, बांग्लादेश को सेट हो जाएगा भाई। यार एक बाइडन तक था, सीधी सी बात बताऊं यार, सीधी सी बात बताऊं, ठंडा हो जाएगा। हाँ सबको पता है। आपका कैसे कहना है, मेरा बताना अपना बहुत ज्यादा रखना तो है।